हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के बारे में। वेब वेब ब्राउज़र क्या होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें वेब ब्राउज़र का, तो ब्राउज़र का जो डेफिनेशन वो क्या होगा। पहला चीज़ क्या हो गया कि इंटरनेट का उपयोग करने के लिए या फिर इंटरनेट से www का उपयोग करने के लिए जिस चीज़ का आवश्यकता होता है, वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध कराता है। किस टाइप के डॉक्यूमेंट को? हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस पर क्या करता है, कार्य करता है। क्या हम लोगों ने जाना कि ये हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सर्च करता है और आपका हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर ये कार्य करता है। वेब ब्राउज़र क्यों यूज़ किया जाता है? तो जितने भी आपके सर्च इंजन है या इंटरनेट पर आप किसी चीज़ को खोजना है, तो उसके लिए आपको चाहिए एक प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म पे आप क्या कर सकते हैं, जाकर खोज सकते हैं। जैसे मैं बात करूं, सिंपल, अगर आप मोबाइल में आप यूज़ करते हैं क्या, आपका गूगल का असिस्टेंट, ठीक है, गूगल असिस्टेंट आप यूज़ करते हैं, तो गूगल असिस्टेंट में आप जाकर अगर कुछ भी सर्च करते हैं, ओके गूगल, तो वो गूगल असिस्टेंट क्या है, एक सर्च इंजन है। गूगल असिस्टेंट याद रखिएगा, वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल असिस्टेंट एक क्या है, सर्च इंजन है, वॉइस सर्च इंजन। वहाँ आप जाकर सर्च करते हैं तो आपको रिजल्ट दिखा देगा। लेकिन अगर उस रिजल्ट के वेब पेज में आपको जाना है, तो उस वेब पेज को खोलने के लिए आपके मोबाइल में क्या चाहिए, आपको वेब ब्राउज़र चाहिए। आप अपने मोबाइल में भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट में कुछ भी चीज़ आप वॉइस सर्च कीजिए, उसके बाद उस चीज़ को खोलने के लिए अगर आप टैप करते हैं पर्टिकुलर उस सर्च वो को, तो वो क्या करेगा, एक वेब ब्राउज़र के माध्यम से वो खोल देगा। चाहे वो आपके मोबाइल का डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र हो या गूगल क्रोम हो, इन सब के माध्यम से वो खोल देता है। ठीक है? देखिए, सर्फिंग के दौरान यूआरएल, हाइपरलिंक या ब्राउज़र पर बने नेविगेटर टूल की सहायता से एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक पहुँचा जा सकता है। ठीक है? सर्फिंग करना क्या होता है, जब हम लोग नेट चलाते हैं, एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं, कुछ चीज़ खोजते हैं, वो चीज़ नेट सर्फिंग कहलाती है। उसके दौरान क्या होता है, आप यूआरएल अर्थात जो यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, हाइपरलिंक होता है, या फिर ब्राउज़र पे बने जो नेविगेटर टूल्स होते हैं, जैसे इस टाइप का जो एरो रहता है, लेफ्ट एरो या राइट एरो, यानी कि आप बैक पेज में जा सकते हैं या फिर फॉरवर्ड पेज में जा सकते हैं। ये सारे जो टूल्स रहते हैं वो नेविगेटर टूल्स कहलाते हैं। उन सब की सहायता से वेब पेज पर, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज तक क्या कर सकते हैं, हम पहुंच सकते हैं। किसी वेब ब्राउज़र में जब हम किसी वेबसाइट या वेब पेज का यूआरएल टाइप करते हैं, तो वेब ब्राउज़र उस यूआरएल को डोमेन नेम सिस्टम की मदद से आईपी एड्रेस में बदल देता है तथा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के जरिए उस वेबसाइट में से हमें जोड़ देता है। तो यहाँ देखिए, दो तीन चीज़ें आपको सुनने को मिल रही होगी। एक होता है आईएसपी। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अर्थात जो कंपनी इंटरनेट की कनेक्टिविटी की सुविधा दे या सर्विस प्रोवाइड करे, उसी को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। जैसे आपका मोबाइल का जो सिम है, वो आपका क्या है, आईएसपी है। जैसे आप एयरटेल का सिम यूज़ करते हैं, तो आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन सा है, एयरटेल है। जियो का यूज़ करते हैं तो आईएसपी क्या है, जियो है। ठीक है? तो इन सब के माध्यम से ही क्या होता है, आप वेब ब्राउज़र में किसी वेबसाइट को हम देख सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, जो वेब ब्राउज़र होते हैं उनके बहुत सारे आपको नाम देखने को मिलेंगे। जैसे क्रोम है, फायरफॉक्स है, एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी, ओपेरा, सी मंकी, मैक्सथॉन, बहुत सारे आपको नाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो वेब ब्राउज़र का प्रयोग कर www अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को देखना क्या कहलाता है, ब्राउजिंग या सर्फिंग कहलाता है। ठीक है? बोलते हैं हम लोग नेट ब्राउज कर रहे हैं, नेट सर्फिंग कर रहे हैं, तो वही नेट ब्राउजिंग करना या सर्फिंग करना क्या कहलाता है, जब वर्ल्ड वाइड वेब पर कोई भी पर्टिकुलर वेब पेज को हम देखते रहते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं, वेब ब्राउजिंग या वेब सर्फिंग। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, वेब ब्राउज़र के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इतिहास हम लोग अगर समझें, वेब ब्राउज़र क्या था, तो देखिए, सबसे पहला जो वेब ब्राउज़र था वो बना था सन 1990 में। 1990 के दशक में www नाम से। ठीक है? www का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। किसके द्वारा बनाया गया, तो टिम बर्नल ली के द्वारा बनाया गया। कब? 1990 में। लेकिन फिर उन्होंने www जो वर्ल्ड वाइड वेब जो है इंटरनेट वाला, वो चीज़ भी बनाया, तो उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया, नेक्सस नाम से चेंज कर दिया। तो एग्जाम में कभी आपको www या नेक्सस
ये दोनों में से कोई भी दिखता है तो याद रखिएगा दुनिया का प्रथम क्या है, ये दुनिया का प्रथम वेब ब्राउजर है। ठीक है, फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा है, www, और उसी का जो नया नाम था वो था नेक्सस। ये www नाम से पहले बनाया गया, लेकिन जब बाद में इंटरनेट वाला जो वर्ल्ड वाइड वेब बना उसके कारण इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या क्या नाम रखा गया, नेक्सस। उसके बाद 1992 में बना क्या आपका लिनक्स। ठीक है, लिनक्स। तो ये दुनिया का सबसे पहला टेक्स्ट बेस्ड क्या था, वेब ब्राउजर था। ठीक है, टेक्स्ट बेस्ड मतलब आप यहाँ सिर्फ टाइप कर सकते हैं, टाइप के माध्यम से ही आप कोई भी चीज खोज सकते थे। यहाँ कोई ग्राफिक्स नहीं दिखाई देता था लिनक्स में। इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1993 में फिर एक नया वेब ब्राउजर आया जिसका नाम था मोजैक। मोजैक वेब ब्राउजर GUI बेस्ड था, अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड। इसका मतलब यह है कि इसमें आपको इमेज भी दिखाई देते थे, टेक्स्ट भी दिखाई देता था। इसके कारण ये अपने दौर में वर्ल्ड्स फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर, विश्व का सबसे पहला, सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो वेब ब्राउजर था वो कौन सा था, मोजैक था अपने दौर में। अभी की डेट में नहीं है ना ये। ठीक है, 1993 के दौर में ये सबसे ज्यादा पॉपुलर वेब ब्राउजर कौन सा था, मोजैक। और पॉपुलर होने का रीजन क्या था, तो ये GUI बेस्ड था, अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड था। उसके बाद 1994 में आता है आपका नेटस्केप नेविगेटर। ये नेटस्केप नेविगेटर भी GUI बेस्ड था और ये मोजैक से और ज़्यादा पॉपुलर हो गया। ठीक है, उसके बाद 1995 में आता है माइक्रोसॉफ्ट का क्या, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसको IE के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट में IE बोल देते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर। 1995 के बाद 1996 में आपका किसका बारी आता है, ओपेरा का। तो कई बार होता है कि आपको सन अगर पूछ दे तो देखिए 1990 जो सबसे पहला वेब ब्राउजर था उसका नाम क्या था, www, या फिर उसका जो नया नाम हुआ उसका नाम था नेक्सस। ठीक है, उसके बाद 1992 में लिनक्स, 1993 में मोजैक। मोजैक किस टाइप का था, GUI बेस्ड था, अर्थात इसमें इमेज भी आते थे, टेक्स्ट भी आता था। 1994 में नेटस्केप नेविगेटर, 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर और 1996 में ओपेरा। 2003 में सबसे पहला आया था क्या आपका, एप्पल सफारी। एप्पल का जो सफारी ब्राउजर हम लोग देखते हैं वो क्या है, एप्पल के मैक OS जो रहता है, मैक PC रहता है। ठीक है, मैक में कौन सा रहता है, सफारी ब्राउजर यूज होता है। ठीक है, तो एप्पल का सफारी वेब ब्राउजर कब आया था अस्तित्व में, 2003 में। उसके बाद 2004 में आया मोजिला फायरफॉक्स, और मोजिला फायरफॉक्स ने किसका मार्केट डाउन कर दिया, तो नेटस्केप का। याद रखिएगा नेटस्केप का जो मार्केट डाउन करने का रीजन माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, मोजिला फायरफॉक्स। उसके बाद 2003 में देखिए आपका सफारी वेब ब्राउजर आया था। 2007 में सफारी का वेब ब्राउजर ही आया, लेकिन ये किसके लिए, जो एप्पल का iOS रहता है, ठीक है, एप्पल आईफोन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं उसके लिए सफारी वेब ब्राउजर लाया गया। उसके बाद 2008 में गूगल क्रोम मार्केट में आया। गूगल क्रोम किसका प्रोडक्ट था, तो ये गूगल का प्रोडक्ट था। ठीक है, तो गूगल नॉर्मल अगर मैं बात करूं गूगल की, तो नॉर्मल गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर है। दोनों में अंतर स्पष्ट रखिएगा। गूगल क्या है, सर्च इंजन है, लेकिन गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर है। और एक गूगल क्रोम ही क्रोम OS भी आता है, याद रखिएगा। ठीक है, गूगल का ही प्रोडक्ट है क्रोम OS, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद 2011 में क्या है, ओपेरा मिनी। ठीक है, ओपेरा पहले आ चुका था। ओपेरा मिनी कब आया, 2011 में। नॉर्मल ओपेरा कब आया था, 1996 में। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद लास्ट है आपका क्या, 2015 में आया माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट का आप लोग देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट का 1995 में आया था क्या, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या हो गया था, बहुत पुराना हो गया था, आउटडेटेड हो गया था। तो उसके कारण माइक्रोसॉफ्ट ने नया लॉन्च किया 2015 में, किसको, एज को। तो एज क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का एडवांस वर्जन है बोल सकते हैं। ठीक है, IE का। और ये एज आज के डेट में आपके जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के PC हैं जिसमें विंडोज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इनबिल्ट रहता है कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट एज। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं किसका, इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके बाद आता है आपका मोजिला फायरफॉक्स। उसके बाद है आपका ओपेरा और एप्पल का सफारी। तो देखिए मैं यहाँ आपको बेसिक नाम बता रहा हूँ, इमेज का जरूरत नहीं है, आपको बस नाम याद रखना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये कब आया था, 1995 में आया था। मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा है, ओपेरा कब आया था, 1996 में। सफारी कब आया था, 2003 में। इस टाइप का आपको याद रहना चाहिए कौन सा किस ईयर में आया था, और नाम एटलीस्ट आपको वेब ब्राउजर के नाम पता रहने चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन होता है वेब ब्राउजर है या सर्च इंजन है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा और सफारी, ये सब क्या है, वेब ब्राउजर हैं।
उसके अलावा गूगल क्रोम, यूसी ब्राउज़र, मैक्सथॉन और रॉकमिल्ट। कौन कौन सा? गूगल क्रोम, यूसी ब्राउज़र, मैक्सथॉन और रॉकमिल्ट। ये सारे क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं। सी मॉन्की, डीपनेट एक्सप्लोरर, अवांट ब्राउज़र और केमेलॉन। कौन कौन सा? सी मॉन्की, डीपनेट एक्सप्लोरर, अवांट ब्राउज़र और केमेलॉन। ओमनीवेब, आईकैब और स्काईफायर। ओमनीवेब, आईकैब, स्काईफायर। इसके अलावा नेटस्केप नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर के बारे में एक चीज़ पूछा जाता है, वो ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो ये डिज़ाइन किया गया था एनसीएसए। एनसीएसए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। तो एनसीएसए का फुल फॉर्म अगर कभी आपको पूछे तो क्या है? नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। उसके द्वारा ये डिज़ाइन किया गया था। कब किया गया था? 1992 में नेटस्केप नेविगेटर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला जो वेब ब्राउज़र है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, जो आया था अस्तित्व में कब? 2015 में। 2015 में आया। किसके द्वारा बनाया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर को ये रिप्लेस किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, तो माइक्रोसॉफ्ट एज। उसके अलावा आपका क्या है? लिनक्स, जो मैं बताया था दुनिया का सबसे पहला टेक्स्ट बेस्ड जो वेब ब्राउज़र है वो कौन सा है? लिनक्स है। उसके अलावा कैमिनो, मोज़ैक। मोज़ैक अपने ज़माने का सबसे मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र था और ये किस टाइप का था? जीयूआई बेस्ड था, अर्थात ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मोज़ैक के बाद अगला है आपका क्यूटी वेब। ये भी क्या है? वेब ब्राउज़र है। उसके अलावा जेनोम वेब और ब्रेव। ब्रेव वेब ब्राउज़र भी किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का ही है। ठीक है। ये गूगल क्रोम को कम्पीट करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसमें सबसे पहले हम लोग अगर बात करें, जो वेब ब्राउज़र के शॉर्टकट कीज़ होते हैं, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो वेब ब्राउज़र में हेल्प विंडो खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ किया जाता है कीबोर्ड में? तो F1। F1 में हमेशा होता है क्या? हेल्प खोलने के लिए F1 यूज़ किया जाता है। उसके अलावा वर्तमान वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए, अर्थात कुल मिलाकर बोलें तो रिफ्रेश करने के लिए कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग? F5 यूज़ करते हैं। अब वेब पेज को डाउनलोड हो रहा है, उसको रोकने के लिए क्या करते हैं? एस्केप का बटन दबाते हैं। ESC, एस्केप बटन दबाने से कोई भी चीज़ आपका डाउनलोड हो रहा है उसको रोका जा सकता है। उसके अलावा वेब पेज पर अगले विकल्प जो विकल्प रहता है, ऑप्शन रहते हैं, उसको हम लोग को जाना रहता है, तो क्या दबाते हैं? टैब दबाते हैं। जैसे आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट नेम है, यहाँ मिडिल नेम है और यहाँ लास्ट नेम है। तो फर्स्ट नेम जैसे ही आप टाइप किए फिर टैब करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका जो कर्सर है वो मिडिल नेम में चला जाएगा। फिर टैब का बटन दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? लास्ट नेम में चला गया। इस टाइप से जो होता है वो क्या कहलाता है? वेब पेज पर अगले विकल्प पर जाना। ठीक है। उसके बाद वेब पेज पर पिछले विकल्प में जाने के लिए क्या करते हैं? जैसे ही हम लोग टैब में क्या किए? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो लास्ट नेम से हम लोग को मिडिल में कुछ चेंजेस करने हैं, तो मिडिल नेम में जाने के लिए शिफ्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे? टैब दबा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? फिर से पिछले विकल्प पे हम लोग पहुंच सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? उसके अलावा डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पेज पे जाने के लिए, फर्स्ट पृष्ठ पर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? होम का बटन दबाते हैं। आपके कीबोर्ड में जो होम का बटन रहता है, अगर वेबसाइट आप सर्फिंग कर रहे हैं वेब ब्राउजर के थ्रू, तो आपको डॉक्यूमेंट के प्रथम पृष्ठ पर जाने के लिए आपको कौन सा बटन दबाना है? होम बटन दबाना है। और सेम चीज आपको अंतिम पृष्ठ पर जाने के लिए क्या करना होगा? अंतिम पृष्ठ में एंड का बटन। ये कीबोर्ड वाले चैप्टर में हम लोगों ने इसके बारे में जाना था। अब देखिए, वेबसाइट के होम पेज पर जाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? वेबसाइट में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे होम रहता है, अबाउट अस रहता है, कॉन्टैक्ट अस रहता है। तो ऐसी अलग अलग जब ऑप्शन रहते हैं तो आपको होम पेज में जाने के लिए क्या करना होगा? अल्ट के साथ क्या दबाना होगा? होम का बटन। अल्ट और होम का बटन एक साथ आपको प्रेस करना होगा, तब आप क्या कर पाएंगे? वेबसाइट के होम पेज पर जा सकते हैं। इसके अलावा पिछली देखी हुई वेबसाइट पर जाना है, जैसे आप बैक करते हैं तो बैक वाला जो ऑप्शन है वो किसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं? अल्ट प्लस लेफ्ट एरो। और जो फॉरवर्ड करने वाला काम है, अगली देखी हुई वेबसाइट पर जाना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? अल्ट प्लस राइट एरो। ठीक है। अल्ट प्लस लेफ्ट एरो और अल्ट प्लस राइट एरो। उसके अलावा नया वेबसाइट या नया वेब पेज खोलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कंट्रोल ओ कर सकते हैं। ये याद रखेगा, जितने शॉर्टकट की बता रहा हूं ये आपके किसके लिए वैलिड है? IE के लिए वैलिड है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है। उसके अलावा जो वर्तमान विंडो है उसको बंद करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस W। एक्टिव जो विंडो रहता है उसको बंद करने के लिए या क्लोज करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस W। या फिर टोटल जो आपका वेब ब्राउजर है
उसको हम लोग बंद करना चाहें वेब ब्राउजर को ही, तो क्या कर सकते हैं, Alt प्लस F4, इसके माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका वर्तमान विंडो या टोटल जो वेब ब्राउजर है उसको बंद कर सकते हैं। लास्ट है इसमें हिस्ट्री का लिंक प्रदर्शित करना। हिस्ट्री देखना है, आप लोग समझ सकते हैं हिस्ट्री क्या होता है। जो आप वेबसाइट सर्फिंग किए हैं उसका पूरा हिस्ट्री देखना है आपको, तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एच का बटन दबाएंगे पीसी में, तो आपका क्या हो जाएगा, जो वेब ब्राउजर खुला रहेगा उसका हिस्ट्री प्रदर्शित हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वेबसाइट रहते हैं जिनको आपको फेवरेट करना है, अर्थात ऐसे हैं जो जो आपके पसंदीदा वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो उनको फेवरेट करने के लिए, उनका लिंक प्रदर्शित करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस आई करेंगे तो फेवरेट वाले जितने भी वेबसाइट रहेंगे वो आपको दिखाई देंगे। या फिर फेवरेट यूआरएल में हमको सेव करना है, जैसे मान लीजिए youtube.com है, ठीक है, youtube.com, इस वेबसाइट को मैं क्या करना चाहता हूँ, फेवरेट में रखना चाहता हूँ, तो youtube.com पर मैं जाकर कंट्रोल प्लस डी करूंगा तो इसको ये क्या कर लेगा, इस यूआरएल को फेवरेट के यूआरएल में सेव कर लेगा, ठीक है। उसके अलावा आपका वेबसाइट में क्या होता है, सर्च बॉक्स रहता है, तो सर्च बॉक्स में जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस ई करेंगे तो वो क्या करेगा, सर्च करेगा। जैसे हम लोग पीडीएफ में अगर कोई पीडीएफ खोले हैं और कंट्रोल प्लस एफ करते हैं तो क्या होता है, फाइंड होता है। जैसे अपना रोल नंबर हुआ, आपको पीडीएफ में फाइंड करना रहता है, तो पीडीएफ में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एफ करते हैं, वो क्या कर लेता है, फाइंड करता है। सेम चीज सर्च बॉक्स में क्या होता है, आपका वेब ब्राउजर में जब सर्च बॉक्स खोलना रहा तो कंट्रोल प्लस ई दबाएंगे और उस सर्च बॉक्स में जाकर कोई भी चीज आप सर्च करते हैं, अगर उस पर्टिकुलर वेबसाइट में वो चीज है तो वो क्या करेगा, आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। उसके अलावा अब जितना भी चीज ब्राउज किए हैं या सर्फिंग किए हैं उसका हिस्ट्री को आपको डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट। इन तीनों बटनों को, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट तीनों बटनों को एक साथ दबाने से क्या हो जाएगा, आपका जो भी ब्राउजिंग का हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ये माइक्रोसॉफ्ट का एज का है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज में देखिए, नया टैब खोलने के लिए कंट्रोल प्लस टी यूज किया जाता है, न्यू विंडो खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन, और न्यू प्राइवेट विंडो अर्थात जिसको हम लोग इनकॉग्निटो मोड बोलते हैं उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ठीक है। नया टैब खोलने के लिए कंट्रोल प्लस टी, टी अर्थात क्या होता है, टैब, तो टैब खोलने के लिए कंट्रोल प्लस टी। नया विंडो न्यू करने के लिए, न्यू विंडो के लिए कंट्रोल एन, जैसे न्यू डॉक्यूमेंट के लिए भी हम लोग कंट्रोल एन करते हैं। और न्यू प्राइवेट है, इन प्राइवेट विंडो, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ठीक है। फेवरेट्स को देखने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, और कलेक्शंस को देखने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई। इसके अलावा आपका हिस्ट्री देखने के लिए कंट्रोल प्लस एच, और डाउनलोड देखने के लिए कंट्रोल प्लस जे। ये किसके लिए था, आपका माइक्रोसॉफ्ट एज में है, याद रखिएगा। कंट्रोल प्लस पी में होता है क्या, प्रिंट और वेब कैप्चर करने के लिए। वेब कैप्चर किसको बोलते हैं, जैसे कोई वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको स्क्रीनशॉट करना है, सेव एस करना है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ठीक है। ये सेव एस का है या फिर वेब कैप्चर है। और पेज में कोई चीज फाइंड करना रहता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया, कंट्रोल प्लस एफ के माध्यम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए दूसरा चीज है आपका गूगल क्रोम। गूगल क्रोम में भी सेम चीज आपको दिखाई देगा, आप नोटिस कीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज में हम लोग देखिए, नया टैब के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस टी, टैब के लिए कंट्रोल प्लस टी। नया विंडोज खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एन, और न्यू इनकॉग्निटो विंडो, इनकॉग्निटो मतलब इन प्राइवेट, जो हिडन वाला रहता है उसमें क्या होता है, जिसकी हिस्ट्री आपको शो नहीं होती या सेव नहीं होती, उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। उसके अलावा डाउनलोड्स, उसमें भी देखने के लिए क्या होता था, कंट्रोल प्लस जे यूज होता था, ठीक है। या फिर आपका प्रिंट के लिए क्या होता था, कंट्रोल प्लस पी, फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस एफ। तो सारे जो शॉर्टकट की हैं लगभग सब में समान रहते हैं, जो चीज मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में बताया, और जो नहीं है वो इसमें मैं कवर करा चुका हूं। अब देखिए, जो जितने भी वेब ब्राउजर के बारे में मैं आपको बता रहा था वो सारी चीज इसमें आप देखते चलेंगे। सबसे पहला नाम आता है गूगल का क्रोम, उसके बाद आता है फायरफॉक्स, मोजिला का फायरफॉक्स है, याद रखिएगा। फायरफॉक्स, इसी को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। ये मोजिला कारपोरेशन द्वारा बनाया गया था। तो देखिए इसमें गूगल क्रोम के बारे में पूछा गया था, किसमें, पटवारी प्रशिक्षण विभागीय परीक्षा हुआ था 2021 में, उसमें पूछा गया था गूगल क्रोम क्या है। तो ये क्या है, वेब ब्राउजर है, ठीक है। उसके अलावा आपका फायरफॉक्स के बारे में 2 बार पूछा गया है, सीजी व्यापम के आरआई एग्जाम 2017 में और सीजी व्यापम के पीडीओ एग्जाम 2015 में। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रोम और फायरफॉक्स क्या है, वेब ब्राउजर हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज कब बनाया गया था, 2015 में बनाया गया था, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज 2015 में। उसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर
इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में पूछा गया था कब? 2019 में डीसीएजी एग्जाम, सीजी व्यापम के किस एग्जाम में? डीसीएजी एग्जाम 2019 में पूछा गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, ये क्या है? वेब ब्राउजर है। इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था 1995 में, आईई। उसके बाद एप्पल का सफारी, एप्पल सफारी कब आया था मार्केट में? तो एप्पल सफारी आया था 2003 में, ठीक। उसके बाद अगला है ओपेरा। ओपेरा के बारे में 2 बार से पूछा गया है, सीजी व्यापम के पटवारी एग्जाम 2017 में और सीजी व्यापम के पीडीओ एग्जाम 2015 में। तो ओपेरा क्या है? ओपेरा एक वेब ब्राउजर है, ओपेरा मिनी और ओपेरा। ओपेरा कब आया था? तो 1996 में ओपेरा अस्तित्व में आया था। ओपेरा के अलावा सी मंकी है, ठीक है। उसके अलावा मैक्सथॉन, विवाल्डी, मैक्सथॉन और विवाल्डी, ठीक। उसके अलावा है आपका जीएनयू आइसकैट, ठीक। आइसकैट या फिर जितने भी वो वाले रहेंगे ऐसे जिसमें क्या हो, जानवर या क्या बोल सकते हैं, किसी पशु के नाम, ठीक है। जैसे फॉक्स हुआ, लायन हुआ, ड्रैगन हुआ, तो इस सारे जितने भी हैं ये मैक्सिमम किसके प्रोडक्ट हैं? मोजिला के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोडक्ट किसके हैं? मोजिला के हैं। तो जीएनयू आइसकैट, कोमोडो ड्रैगन, ठीक है। जीएनयू आइसकैट और कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन के बाद है किसका? कोमोडो आइस ड्रैगन, ठीक। ये पहले वाला क्या था? कोमोडो ड्रैगन था, याद रखिएगा, और ये कोमोडो आइस ड्रैगन है। उसके बाद सेलेफनीर, सेलेफनीर के बाद है आपका यांडेक्स ब्राउजर। यांडेक्स क्या है? ये आपका सर्च इंजन भी है, याद रखिएगा। यांडेक्स नाम से सर्च इंजन भी आता है और यांडेक्स नाम से ब्राउजर भी आता है। उसके अलावा टोर ब्राउजर, ठीक है। टोर ब्राउजर के अलावा पेल मून, पेल मून या फिर पाले मून, जैसा आप पढ़ना चाहें। द क्लासिक ब्राउजर। उसके अलावा डूबल, डूबल, डूडल नहीं है, याद रखिएगा, डूबल। 10-4 फॉक्स, ठीक है, 10-4 फॉक्स, TFF जिसको बोल सकते हैं, 10-4 फॉक्स। पोलैरिटी ब्राउजर, पोलैरिटी ब्राउजर के बाद है आपका क्रूस्टा ब्राउजर, क्रूस्टा ब्राउजर, ऑटर ब्राउजर, क्रूस्टा ब्राउजर और ऑटर ब्राउजर। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का ब्रेव ब्राउजर, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा ब्राउजर? उसके अलावा नॉर्मल वेब नाम से ही ब्राउजर आता है, ठीक है। ये किसका प्रोडक्ट है? तो जीनोम का प्रोडक्ट है। जीनोम वेब ब्राउजर के नाम से भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद है कुबजिल्ला, कौन सा है आपका? कुबजिल्ला और आईकैप, कुबजिल्ला और आईकैप। उसके बाद अगला आता है क्या? क्रोमियम और सोगो ब्राउजर, ठीक है। तो क्रोमियम आपका गूगल क्रोम टाइप ही दिखता है, देखिए गूगल क्रोम टाइप ही है, ये गूगल क्रोम नहीं है, ये गूगल क्रोमियम है। तो ये ध्यान रखिएगा, गूगल का ही प्रोडक्ट है ये। इसका जो डेवलपर है वो कौन है? गूगल है, लेकिन गूगल क्रोम नहीं, गूगल क्रोमियम है ये, ठीक है। तो कभी आपको क्रोमियम नाम दिखाई दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी किसका प्रोडक्ट है? गूगल का है। सोगो ब्राउजर, सोगो के बाद है क्या आपका? रॉक कैट ब्राउजर, रॉक कैट ब्राउजर, रॉकेट ब्राउजर जिसको बोलते हैं, रॉकेट, ठीक है, रॉकेट टाइप दिख रहा है, रॉकेट, ठीक। उसके बाद 360 सिक्योरिटी ब्राउजर, 360 का सिक्योरिटी भी आता है और 360 का सिक्योरिटी ब्राउजर भी आता है। उसके बाद है स्लिम ब्राउजर, स्लिम ब्राउजर और स्लिम जेट, ये दोनों ही क्या हैं? ब्राउजर ही हैं। स्लिम ब्राउजर, स्लिम जेट। 360 एक्सट्रीम एक्सप्लोरर, पहले देखिए 360 सिक्योरिटी के नाम से ब्राउजर था, अभी 360 एक्सट्रीम एक्सप्लोरर के नाम से ब्राउजर है। कॉन्करर के नाम से क्या है आपका? ब्राउजर है कॉन्करर। लूना स्केप, ठीक है, लूना स्केप, लूना स्केप, ये लूना नहीं है, लूना स्केप है, ठीक। लूना स्केप भी क्या है? एक वेब ब्राउजर है। मिडोरी, मिडोरी भी क्या है? वेब ब्राउजर। अमाया भी क्या है? वेब ब्राउजर। W3C, ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। जिसके निर्माणकर्ता कौन है? टिम बर्नर्स ली। तो ये W3C की कंपनी जो है वो किसकी कंपनी है? टिम बर्नर्स ली की कंपनी है। तो याद रखिएगा, जो W3C जहां भी दिखेगा आपको, जैसे अमाया है तो अमाया नाम का जो वेब ब्राउजर है ये टिम बर्नर्स ली की कंपनी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। W3 का मतलब क्या होता है? WWW, ठीक है, और C का मतलब होता है कंपनी, वर्ल्ड वाइड वेब कंपनी, और वो किसकी कंपनी थी? टिम बर्नर्स ली की। तो ये किसका है? अमाया भी टिम बर्नर्स ली का है, ठीक है। उसके बाद है लिंक्स, लिंक्स नाम से क्या है आपका? वेब ब्राउजर है लिंक्स। डिल्लो वेब ब्राउजर, डिल्लो वेब ब्राउजर। वाटरफॉक्स और इपिक, वाटरफॉक्स और इपिक। उसके अलावा आयरन ब्राउजर, आयरन ब्राउजर भी क्या है? एक वेब ब्राउजर है।
इसके बाद अगला आता है आपका क्या, अवांट ब्राउजर, अवांट ब्राउजर, ठीक है, और फ्लूइड, अवांट ब्राउजर और फ्लूइड, काइलो और स्विफ्ट फॉक्स। देखिए स्विफ्ट फॉक्स और काइलो, तो फायरफॉक्स दिखेगा, स्विफ्ट फॉक्स दिखेगा, अलग अलग आपको फॉक्स अगर दिखते हैं तो मैक्सिमम क्या रहते हैं आपके मोजिला के द्वारा या उसकी जो सिस्टर कंपनियां हैं उनके द्वारा डेवलप की गई हैं। तो काइलो और स्विफ्ट फॉक्स। उसके बाद है ग्रीन ब्राउजर और के मेलॉन, ग्रीन ब्राउजर और के मेलॉन। उसके बाद है अगला नेट सर्फ, नेट सर्फ के बाद है बाइडू ब्राउजर। याद रखिएगा बाइडू के बारे में हम लोग देखे थे, चीन का जो सबसे फेमस सर्च इंजन है वो कौन सा है, बाइडू है। बाइडू का सर्च इंजन भी आता है और बाइडू का ब्राउजर भी आता है, और बाइडू की कंपनी के द्वारा ही ये दोनों बनाया जाता है, ठीक है। बाइडू कंपनी के द्वारा ही बाइडू सर्च इंजन और बाइडू ब्राउजर, ये देखिए ये फॉर द चाइनीज मार्केट, चाइना के लिए यूज किया जाता है ये बाइडू ब्राउजर, इंडिया में ये नहीं चलता। लेकिन जो आपके चाइनीज प्रोडक्ट हैं, जैसे चाइनीज पहले जो मोबाइल आते थे उसमें ये बाइडू ब्राउजर आपको डिफॉल्ट में मिल सकता था, ठीक है। तो बाइडू का ब्राउजर भी आता है, बाइडू का सर्च इंजन। लेकिन बाइडू जैसे ही आपको नाम सुनाई देगा, आपको पहला चीज क्या याद रखना है, चाइना के बारे में याद रखना है, चाइनीज मार्केट में ये सबसे ज्यादा फेमस है। उसके अलावा टॉर्च ब्राउजर है, टॉर्च ब्राउजर के अलावा ब्रिस्क बार्ड, ब्रिस्क बार्ड, ब्रिस्क बार्ड के अलावा है आपका सर्फ नाम से एक आता है वेब ब्राउजर, और सिट्रियो, सिट्रियो और सर्फ, ये दोनों क्या हैं, ये भी वेब ब्राउजर हैं। उसके बाद सीधा नाम हम लोग जानते हैं UZBL, UZBL और कॉन्करर, आईब्राउज और यूसी ब्राउजर। ये इंडिया में अब बैन हो चुका है यूसी ब्राउजर, ठीक है, यूसी वेब के द्वारा बनाया गया था, आप लोग को सबको पता होगा जो मोबाइल यूज करते थे पहले, ठीक है। यूसी वेब मेरे ख्याल से सब लोग यूसी ब्राउजर यूज कर चुके होंगे। उसके बाद है नानो और ओमनी वेब, नानो और ओमनी वेब। उसके बाद अर्चने और सेंज ब्राउजर। इसके बाद है ब्राउज 3D, ब्राउज 3D के बाद बीटी ब्राउजर और ई लिंक टेक्स्ट www ब्राउजर, ई लिंक्स टेक्स्ट www ब्राउजर। कोक कोक ब्राउजर के बाद है लिनक्स, लिनक्स के बारे में हम लोग देख चुके हैं, कोक कोक ब्राउजर कोक कोक कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। और ये वियतनामीज मार्केट में ये बेसिकली यूज होता है वियतनाम में, ठीक। उसके बाद है द वर्ल्ड ब्राउजर, द वर्ल्ड ब्राउजर और क्लासिला, क्लासिला, क्लासिला क्या है, जो जिला जितना भी आपको देखेंगे मोजिला, क्लासिला, ये सारे क्या है, जिसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गॉडजिला वाला जो एक डायनासोर का चेहरा है उस टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो क्लासिला भी क्या है, एक वेब ब्राउजर है। उसके बाद है टीटी और पिंक ब्राउजर, टीटी और पिंक ब्राउजर के अलावा क्यूटी वेब, स्टैनलेस, किडजुई और मेनू बॉक्स, वेब पॉजिटिव, विंजो मीडिया ब्राउजर, जोम्बेरोरो, कॉमेट बर्ड, ए वेब, सेब जोन ब्राउजर, जैक ब्राउजर, एको ब्राउजर, टिम्बर वुल्फ, बहुत सारे आपको नाम दिखेंगे, ये आपको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सीधा आप पीडीएफ में इसमें देखिएगा, नेट स्केप नेविगेटर के बारे में पूछा गया था एग्जाम में। किस एग्जाम में पूछा गया है, तो CGVAPM के ETOS एग्जाम 2017 में पूछा गया था नेट स्केप नेविगेटर के बारे में। उसके अलावा स्विफ्ट वेजल है, गैलेऑन है, फ्लॉक है, कैमिनो है। कैमिनो के बारे में CGVAPM के PDO एग्जाम 2015 में पूछा गया था। कैमिनो के अलावा अरोरा, टाइटन ब्राउजर, सायरा, बेनोएक्स XB ब्राउजर, AOL एक्सप्लोरर, AOL अमेरिकन ऑनलाइन का ही एक्सप्लोरर था, याद रखिएगा। AOL हम लोग देखे थे जो सर्च इंजन में, AOL अमेरिकन ऑनलाइन, उसी का ये ब्राउजर था AOL का, AOL एक्सप्लोरर, ठीक। उसके बाद है स्पेस टाइम, न्यू प्लेनेट, ग्रैल, स्लिम बोट, डीप नेट एक्सप्लोरर और रॉकमेल्ट, वोयागर, लोबो जावा वेब ब्राउजर है, अल्टा ब्राउजर है। उसके अलावा एक्स्ट्रा वो है, किड रॉकेट, क्रेजी ब्राउजर, इनिग्मा ब्राउजर, न्यू ब्राउजर, इस टाइप के बहुत सारे ब्राउजर आपको दिख जाएंगे, ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब जानते हैं इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बने, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है विषम ज्ञात कीजिए। ऑप्शन A मोजैक, ऑप्शन B गूगल, ऑप्शन C नेटस्केप नेविगेटर, या फिर ऑप्शन D इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखिए हम लोग को यहाँ 4 ऑप्शन जो दिख रहा है, इसमें देखिए आपका विषम कौन सा दिख रहा है, तो मोजैक क्या है, एक वेब ब्राउजर है, नेटस्केप नेविगेटर क्या है, वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, वेब ब्राउजर। लेकिन यहाँ पे विषम क्या है, गूगल, गूगल वेब ब्राउजर नहीं है, ये क्या है, एक सर्च इंजन है। गूगल एक क्या है, सर्च इंजन, तो इसका जो विषम होगा वो कौन सा होगा, गूगल होगा।
और ये पूछा गया था सीजी व्यापम के एचसी जो हाई कोर्ट का लिब्रेरियन वाला एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्रोम में एक नई ब्राउजर विंडो खोलने के लिए कौन सी कुंजी या कुंजियों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल ओ, ऑप्शन बी कंट्रोल एन, ऑप्शन सी कंट्रोल सी, या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल डब्ल्यू। ये पूछा गया था CSPHCL 2019 के एग्जाम में। और देखिए, गूगल क्रोम में कोई भी ब्राउजर विंडो, नई ब्राउजर की विंडो खोलने के लिए, न्यू खोलने के लिए कौन सा कुंजी यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस एन। हम लोग अभी देखे थे, आपको गूगल क्रोम का भी मैं इंटरफेस दिखाया था, ठीक है। कंट्रोल जो डब्ल्यू होता है वो किसके लिए यूज होता है? क्लोज करने के लिए यूज होता है, ठीक है, कंट्रोल डब्ल्यू या फिर अल्ट प्लस F4। कंट्रोल सी किसके लिए यूज होता है? कॉपी करने के लिए, कोई चीज कॉपी करने के लिए, ठीक है। और जो नया खोलने के लिए, डॉक्यूमेंट फाइल खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में, ठीक है, नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट ओपन करने, न्यू के लिए क्या होगा? जब भी नया होगा, न्यू के लिए कंट्रोल एन होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्रोम में वर्तमान में चयनित टैब को बंद करने के लिए कौन सी कुंजी या कुंजियों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस सी। ये पूछा गया था CSPHL 2019 के एग्जाम में। देखिए, वहां पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देंगे तो वहां पूछा गया था क्या? वर्तमान चयनित जो टैब है उसको नया खोलने के लिए, यहाँ बंद करने के लिए, टैब बंद करने के लिए हम लोग जानते हैं कौन सा होता है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज किया जाता है, अभी हम लोग देखे थे, ठीक है। ये कॉपी करने के लिए, ये कट करने के लिए इस टाइप का रहता है। लेकिन कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या होता है? वर्तमान में चयनित टैब को बंद करने के लिए किसका यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। अब देखिए, गूगल क्रोम में वर्तमान में चयनित विंडो को बंद करने के लिए कौन सा कुंजी या कुंजियों का उपयोग किया जाता है? सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैं यहाँ अलग से हाईलाइट किया हूँ। यहाँ टैब के लिए बंद करने के लिए था, यहाँ विंडोज को बंद करने के लिए है। तो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, या फिर ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स। ये भी पूछा गया था CSPHCL 2019 के एग्जाम में। और देखिए, टैब बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से काम चल जाता है, लेकिन अगर आपको पूरा विंडो बंद करना है, ठीक है, गूगल क्रोम में जो भी चयनित विंडो है उसको बंद करने के लिए कौन सा कुंजी हम लोग यूज करेंगे? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू करेंगे। अर्थात शिफ्ट जब हम लोग इंक्लूड करेंगे इसमें कंट्रोल प्लस डब्ल्यू में, तो आपका तब विंडो पूरा बंद होगा, ठीक है। खाली कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंगे तो क्या बंद होगा? टैब बंद होगा। लेकिन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू करेंगे तो विंडो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राउजर में एक्टिव लिंक का डिफॉल्ट रंग खालिस्तान होता है। जो हम लोग ब्राउजर यूज करते हैं उसमें जो भी टैब आपका एक्टिव रहता है उसका डिफॉल्ट रंग क्या होता है? ऑप्शन ए है ब्राउन, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ब्लू, या फिर ऑप्शन डी ग्रीन। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के हाई कोर्ट के लाइब्रेरियन एग्जाम 2019 में, ठीक है। तो ब्राउजर में एक्टिव लिंक का डिफॉल्ट रंग, हम लोग ब्राउजर यूज करते हैं लेकिन ये चीज कलर हम लोग नोटिस नहीं करते और ऐसी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो याद रखिएगा, एक्टिव जो भी रहता है उस लिंक का डिफॉल्ट रंग जो रहता है वो कौन सा होता है? यहाँ आप कलर देख पा रहे होंगे, कौन सा कलर? रेड कलर, ठीक है। तो एक्टिव लिंक जो भी रहेगा उसका डिफॉल्ट रंग कौन सा रहता है? रेड कलर का रहता है। यहां तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, वेब पेज को देखने के लिए खाली स्थान सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग होता है। ऑप्शन ए साइट, ऑप्शन बी होस्ट, ऑप्शन सी लिंक, या फिर ऑप्शन डी ब्राउजर। तो किसी भी वेब पेज को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी ब्राउजर। और ये पूछा गया था सीजी व्यापम के AGDO एग्जाम 2018 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? ऑप्शन ए याहू, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी मोजिला फायरफॉक्स, या फिर ऑप्शन डी अल्टाविस्टा। यहाँ पूछा है किसका? वेब ब्राउजर का। हमको पता है जो आपका याहू है, गूगल है और अल्टाविस्टा है, ये तीनों क्या है? एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या होते हैं? जो कोई भी आप चीज को खोज के प्रदान करते हैं, खोज के दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका मोजिला फायरफॉक्स है ये क्या है? एक वेब ब्राउजर है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी मोजिला फायरफॉक्स। और ये पूछा गया था सीजी व्यापम के DEAG एग्जाम 2018 में, ठीक।
अगला क्वेश्चन है एनसीएसए, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा 1992 में विकसित किया गया वेब ब्राउजर है। कौन सा वेब ब्राउजर है? अभी हम लोग कुछ देर पहले इसको देखे हैं। ऑप्शन ए ओपेरा, ऑप्शन बी नेटस्केप, ऑप्शन सी मोजैक या फिर ऑप्शन डी फायरफॉक्स। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के ईटीओएस एग्जाम 2017 में, और हम लोगों ने इसके बारे में जाना था एनसीएसए, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, किसके द्वारा जो डिजाइन किया गया था वेब ब्राउजर 1992 में, वो कौन सा था? नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, नेटस्केप नेविगेटर। इसको इस टाइप से भी याद रख सकते हैं, एनसीएसए है जो, ठीक है, तो एन से क्या होता है? नेट होता है, ठीक है, तो नेट स्केप यहाँ स्टार्टिंग में ही है, ठीक है। एस से क्या होता है? स्केप होता है, एनएस यहाँ है, ठीक है, एनएस है तो नेट स्केप, इस टाइप से कुछ याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मोजिला फायरफॉक्स है एक, ऑप्शन ए ब्राउजर, ऑप्शन बी एडिटर, ऑप्शन सी कंपाइलर या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। सबको पता है मोजिला फायरफॉक्स क्या है? एक वेब ब्राउजर है। ये बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आशा है कि सबसे बन जाएंगे, ठीक है। और ये पूछा गया था सीजी व्यापम के आरआई एग्जाम 2017 में। 5 साल पुराने क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 2017 आज के डेट से, तो ठीक है। अब व्यापम एडवांस हो गया ना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है यह एक वेब ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन ए फायरफॉक्स, ऑप्शन बी याहू, ऑप्शन सी ओपेरा या फिर ऑप्शन डी कैमिनो। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के पीडीओ एग्जाम 2015 में। और जो आपका फायरफॉक्स है, ओपेरा है और कैमिनो है, ये क्या है? वेब ब्राउजर है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन किस टाइप का है? वेब ब्राउजर नहीं है, नकारात्मक क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? याहू वेब ब्राउजर नहीं है। याहू क्या है? एक सर्च इंजन है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी याहू। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।